ऑरेंज। भैया प्लीज मुझे ऑरेंज वाला बलून दे। प्लीज भैया प्लीज। क्या कर दिया तुमने? सॉरी भैया। खुशबू आ रही है ना? हाँ बहुत अच्छी है ना। तुम लोग क्या ये मार धाड़ के प्रोग्राम्स देखते रहते हो? वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। वो मुझे रेसलिंग देखने दो। पर ये लोग आपस में लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि वो लोग एक्शन हीरोज है। तुम्हारी तरह वो लोग डॉल से नहीं खेलते। डरपोक। अभी प्लीज चैनल चेंज कर दो। आपको तो वही अच्छा लगता है जो जॉय को अच्छा लगता है। ये लीजिए, मुझे कुछ नहीं देखना। अभी ये क्या बदतमीजी है? नीचे बैठो। लो जॉय, लो। नहीं माँ, मुझे नहीं देखना है, आप देखो। नहीं, अब भेजा फ्राई मेरे हाथ से बचकर कहीं नहीं जा सकता। गुब्बारों में भरकर जिस गैस से उसने बच्चों को बेहोश किया है ना, वही गैस में उसके भेजे में भर दूंगा। भेजा फ्राई? लगता है किसी की शरारत है इंस्पेक्टर को बेवकूफ बनाने के लिए। माँ, ये शरारत कैसे हो सकती है? वो कह रहे हैं ना कि गुब्बारे में गैस की वजह से ढेरों बच्चे बेहोश हो गए थे। कोई ऐसा मजाक क्यों करेगा? ये जो भेजा फ्राई है, ये बड़ा ही दिलचस्प मुजरिम है। इसे पहेलियां बुझाने का बहुत शौक है। सुना है उसने भी आपको एक पहेली भेजी है? बिल्कुल ठीक सुना है आपने। उसने पहेली के जरिए बच्चों को बचाने का मुझसे चैलेंज किया है। मुझसे कहता है कि अगर मुझे पकड़ना है तो पहेली सुलझानी पड़ेगी। पहेली? यानी कि जैसे मेरी पजल बुक में? नो 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 नो, उसे कोई जीनियस ही सुलझा सकता है। यू नो जीनियस। क्या आपको यकीन है कि इस हादसे के पीछे भेजा फ्राई ही है? बिल्कुल बिल्कुल यकीन है। उसने कल भी मुझे एक पहेली भेजी थी और आज हादसे के तुरंत बाद उसने मुझे दूसरी पहेली भेजी है। क्या सचमुच कोई ऐसा आदमी हो सकता है? जॉय, आज की न्यूज हेडलाइंस पे तो यही है ना। लेकिन ये आदमी बच्चों पर हमला करके पुलिस से पहेलियां बुझवाकर करना क्या चाहता है? इस भेजा फ्राई से तो मिलना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में वो हमारे हवालात में बैठकर चीटियां गिन रहा होगा। कोई खास बात है सर? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है। मैंने ही कहा था, भेजा फ्राई को मैंने ही कहा था कि आपको जुल्म की दुनिया में बड़ा नाम कमाना है तो कुछ ऐसा करके दिखाओ। ऐसा मतलब लाइव टेलीविजन में कुछ करके दिखाओ। तो भेजा फ्राई ने ये अगली पहेली मुझे यहाँ भेजी है। लाइव कैमरा चल रहा है ना आपका। तो फिर पहेली का खुलासा भी यही कीजिए ताकि दर्शक उसे सुलझा सके। कौन सा स्कूल है खतरे में? बूझोगे क्या सपने में? वहां पर मिलते हैं फूल ही फूल, बर्फ निगलकर हो जाते फूल। भेजा फ्राई। अब देखता हूँ कोई भी बच्चा मेरे चुंगल से कैसे बचता है। एक एक को चुन चुन के खत्म करूंगा, चुन चुन के खत्म करूंगा। जैसी टेढ़ी ये नूडल्स, वैसी टेढ़ी मेरी पहेली।
कर लो चाहे जितना ट्राई, हो जाएगा भेजा फ्राई। इस पहेली में उस स्कूल का नाम लिखा है जहां पर भेजा फ्राई अगला हमला करने वाला है। कैसे पता लगाऊं मैं? वहां पर मिलते फूल ही फूल, बर्फ निगलकर हो जाते कूल। अभी क्या है? ये भेजा फ्राई की पजल सॉल्व करने में मेरी मदद करो ना। मुझे कल की यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ने दो। चुप कर बैठो वरना अपने कमरे में जाओ। ऐसा कौन सा स्कूल हो सकता है जहां पर सिर्फ फूल ही फूल भरे पड़े हो? मुझे क्या पता? छोड़ दो। खा लो। छोड़ दो। खा लो। छोड़ दो। खा लो। कोई नहीं बचेगा। मैं अपनी पहेलियों से सबको निगल जाऊंगा। कैसे सुलझाऊं मैं इस पहेली को? क्या हुआ हीरो? ऐसे कोई मिशन है? हाँ, लेकिन उसकी पहली कड़ी हमें यहीं बैठकर सुलझानी है। तो ठीक है ना, मैं बैठ जाता हूँ। ढोलू बैठता सर, तुम्हें आराम और खाने के समय कुछ पूछता है? उसमें सुनने वाली क्या बात है? मैं खाने का काम यहाँ से करता हूँ और आराम करने का काम यहाँ से करता हूँ। तुम दोनों से कुछ भी कहकर कोई फायदा नहीं है। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। उठो, उठो, अभी उठाओ भी ना। आई एम सॉरी हीरो, मुझे पहली बताओ तुम, मैं 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगी। सुनो, वहां पर मिलते फूल ही फूल, बर्फ निगलकर हो जाते कूल। वहां पर मिलते फूल ही फूल, बर्फ निकलकर हो जाते कूल। ये कैसी पहेली है हीरो? इस पहेली में उस स्कूल का नाम लिखा है जिसके बच्चों पर भेजा फ्राई अगला हमला करने वाला है। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे स्कूल का नाम ही पता है। हीरो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? हेल्पलाइन को फोन कर कर और किसी स्कूलों का नाम क्यों नहीं ले लेते? गुड आइडिया। हेलो हेल्पलाइन। थैंक यू। यहाँ पर तो 50 स्कूल के नाम हैं। अब हमें उस स्कूल का नाम कैसे पता चलेगा जिस पर भेजा फ्राई हमला करने वाला है? हीरो तुम कुछ भूल रहे हो, कल तुम्हारी एग्जाम्स है ना। अगर तुम इसी चक्कर में पड़े रहोगे तो एग्जाम में पास कैसे होगे? बबली, मेरे पास बच्चों को बचाने के लिए बहुत कम वक्त बचा है और तुम्हें मेरे पास होने की पड़ी है। मुझे नहीं रहना इसके पास। पास पास पास, एक शब्द हिंदी में और दूसरा इंग्लिश में। लेकिन हीरो, पास और पास का इस पहेली से क्या लेना देना? कुछ ना कुछ लेना देना तो जरूर है बबली। ठीक जैसे वो शब्द पास और पास सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है, वैसे ही शायद पहेली में वो शब्द फूल जिसे मैं बेवकूफ समझ रहा था वो इंग्लिश में फ्लावर भी हो सकता है। तुम्हारा मतलब है कि इस स्कूल का नाम किसी फ्लावर से मिलता जुलता है? हाँ? फ्लावर से मिलता जुलता नहीं बबली,
उसका नाम लिटिल फ्लावर स्कूल है। वाह हीरो, तुमने तो पहले सजा दी। अभी तो हमने पहली का सिर्फ पहला हिस्सा सॉल्व किया है बबली, लेकिन लिटिल फ्लावर स्कूल में बर्फ क्यों गिरेगी? जॉय, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ना? हाँ माँ, मैंने कोशिश तो पूरी की है, पर अंत में सही जवाब भी तो मिलना चाहिए ना। जॉय, अगर तुम शांत मन से सोचोगे तो तुम्हें सभी सवालों के सही सही जवाब मिलेंगे। बस सवाल देखकर डर मत जाना जॉय। नहीं माँ, मैं डरा नहीं हूँ, बस सोच रहा था कि अगर उसे मैं ठीक से सॉल्व नहीं कर पाया तो। जॉय, तुम जरूर कर पाओगे, मैं कह रही हूँ ना, तुम कर पाओगे। और जब तुम्हारे मार्क्स आएंगे तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगी। आइसक्रीम? बर्फ निकल कर हो जाएगी कूल। आइसक्रीम, आइसक्रीम बर्फ से बनती है, यानी कि भेजा फ्राई आइसक्रीम में कुछ करने वाला है। मैं समझ गया, भेजा फ्राई लिटिल फ्लावर स्कूल के बच्चों को आइसक्रीम खिलाकर अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आइसक्रीम वालों के डब्बे में भेजा फ्राई ने जरूर कुछ ना कुछ मिलाया होगा, जिसे खाने से बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे आइसक्रीम वाले हैं, अब इनमें से भेजा फ्राई वाले कौन से हैं? पापे, एग्जाम तो स्टार्ट होने वाली है, जॉय अभी तक आया नहीं है। अभी तो आ गया। अभी जॉय तुम्हारे साथ नहीं आया? मैं उसके साथ नहीं आता। अगर मैं उसके साथ आऊंगा ना तो क्लास में हर वक्त लेट पहुंचूंगा। पर आज तो एग्जाम है, उसे लेट नहीं करना चाहिए। सही आइसक्रीम वाले का पता लगाने के लिए अब मेरे पास वक्त नहीं है। इससे पहले कि टिफिन ब्रेक हो, मुझे इन सबको ठिकाने लगाना होगा। भक्ति ही शक्ति है। अब क्या मिशन है? वो देखो, ढोलू बबली, उन सारे आइसक्रीम वालों की आइसक्रीम फेंक दो। फेंक दो? नहीं नहीं, ये बात मैं अपने हाथों से नहीं कर सकता। अगर फेंकनी है तो मेरे मुंह के अंदर फेंको ना। ढोलू, उन सब आइसक्रीम में जहर मिलाया गया है। हाँ, हमें जल्द से जल्द उन आइसक्रीम को बच्चों से दूर करना होगा। चलो। ढोलू, बबली, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे क्यों फेंक रहे हो भाई? अरे क्यों फेंक रहे हो भाई इसे? अरे क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो यहाँ से? ये बाप रे, लगता है हीरो के सर पे कोई भूत सवार हो गया है। इससे पहले कि हमले हमारे साथ कुछ करे, चलो भागो यहाँ से, भागो, अरे भागो। क्योंकि मुझे यकीन है कि भेजा फ्राई ने इनमें जहर मिलाया और उसकी पहेली का जवाब भी यही है। जवाब? जवाब तो हम देंगे, और वो भी न्यूज चैनल पर। ये सब आइसक्रीम लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेज दो। सर सर, क्या हुआ? अभी खबर मिली है कि हीरो स्कूल के बच्चे जो पिकनिक पे गए हुए थे, वो काफी बुरी हालत में वापस लौटे हैं सर। बुरी? हाँ सर। कितनी बुरी? सर, डॉक्टर का कहना है कि उन्हें आइसक्रीम में जहर मिला के दिया गया है। इसका मतलब है कि उन्होंने भी भेजा फ्राई की तैयार की हुई आइसक्रीम खाई होगी। बिल्कुल ठीक सर, हमने वहाँ के आइसक्रीम वाले को गिरफ्तार भी कर लिया सर। गिरफ्तार कर लिया? वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं उससे 2 मिनट में भेजा फ्राई का पता उगलवा लूंगा। फॉलो मी। यस सर। मेरी हवालात में तुम्हें ऐसी खातिरदारी मिलेगी कि भेजे में सिर्फ भेजा फ्राई की आवाज सुनाई पड़ेगी। बोल, क्या पट्टी पड़ाई उसने तुझे? बोल।
मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं उसे इससे पहले कभी नहीं मिला। तो ऐसा नहीं मानेगा। आप इसे बोलने का मौका तो दीजिए, आप तो बस इसे हंसा और रुला रहे हैं। हीरो, हीरो मुझे बचा लो, मैं निर्दोष हूँ। तुम्हारी आइसक्रीम में जहर किसने मिलाया? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो तब पता चला जब मेरा बेटा आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ गया और मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। Excuse me, excuse me, excuse me, excuse me, please, stop, go. हेलो पुलिस स्टेशन। तुम तो चाहे जितना ट्राई हो जाएगा भेजा फ्राई। भेजा फ्राई, भेजा फ्राई। हेलो हेलो, मुझे हीरो से बात करनी है। हीरो, भेजा फ्राई तुमसे कुछ। हेलो, भेजा फ्राई, आखिर तुम चाहते क्या? बच्चों को नुकसान पहुंचाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मन की शांति। मुझे बच्चों से सख्त नफरत है। लेकिन क्यों? मैंने कभी तुमसे पूछा कि तुम्हें उनसे इतना प्यार क्यों है? अब तो मैं जी भर के मजा लूटूंगा। बच्चों के सबसे बड़े दोस्त का मुकाबला उनके सबसे बड़े दुश्मन से है। मैं बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। कैसे रोकोगे मुझे? कैसे रोकोगे मुझे? तुम तो मेरा चेहरा भी नहीं पहचानते। हाँ? अगर तुम्हें बच्चों को बचाना है तो मुझे ढूंढना होगा, समझे हीरो? तुम अपनी को दावत दे रहे हो। दावत? दावत देने का तो मुझे बहुत शौक है, लेकिन अगर तुम मेरी दावत में शामिल होना चाहते हो तो मैं एक पहेली के जरिए तुम्हें रास्ता बता सकता हूं। एक और पहेली? लेकिन पहेली क्या है? नाक की गहराई में राज, बिखरे बालों का सरताज। ये कैसी पहेली है? सुलझा सके तो जवाब तुम्हें मुझ तक पहुंचने का रास्ता बता सकता है, और अगर कहीं नहीं सुलझा सके तो मैं स्कूल के सारे बच्चों को एक एक करके खत्म कर दूंगा।